साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, आज तक जो हम लोगों ने इतिहास पढ़ा वो शायद इतिहास था ही नहीं। इतिहासकारों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिनको पढ़कर हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाएगा। शायद यह इतिहास आप तक नहीं पहुंचा हो, इसलिए आप तक पहुंचाने की कोशिश सोशल मीडिया के द्वारा कर रहा हूं। आज तक की साहित्य को इतिहास घोषित कर मुनि मनुओं ने लक्ष्मीबाई का झूठा इतिहास बताया व पढ़ाया गया। कौन है ये लक्ष्मीबाई? क्या ये झांसी की रानी थी? झांसी कभी भी स्वतंत्र राज्य नहीं था, बल्कि छत्रपति के अनेक संस्थानों में से एक था। मां की सारी व्यवस्था छत्रपति के प्रधान नौकर के रूप में ब्राह्मण गंगाधर पंत कुलकर्णी देखा करते थे। ब्राह्मण गंगाधर पंत कुलकर्णी झांसी का प्रधान सेवक था। इसी ब्राह्मण गंगाधर पंत कुलकर्णी ने बुढ़ापे में मनु तांबे नामक एक विधे किशोरी के साथ शादी रचाई और उसका नाम मनु से बदलकर लक्ष्मीबाई रख दिया। झांसी कोई रियासत नहीं था, बल्कि लगान वसूली का गढ़ था, इसलिए वहां न कोई राजा था और न ही कोई रानी, बल्कि गढ़ व गढ़ के प्रधान सेवक की रक्षा, देखभाल व लगान वसूली हेतु सैनिक व नौकर चाकर थे। लक्ष्मीबाई एक साधारण महिला थी और ब्राह्मण गंगाधर पंत कुलकर्णी 8 प्रकार बीमारियों सहित नपुंसक थे। सन 1857 के सैनिक विद्रोह में लक्ष्मीबाई ने जख्मी ब्रिटिश सैनिकों के मरहम पट्टी करने का काम किया था। लक्ष्मीबाई ने कभी भी लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि लक्ष्मीबाई कुलकर्णी का कैप्टन जॉर्डन से गहरा लगाव भी था। बताया जाता है कि लक्ष्मीबाई कुलकर्णी ने कैप्टन जॉर्डन को माफीनामा भी लिख कर दिया था। झांसी का किला बचाने का काम कोरी समाज के झलकारी बाई ने अपने पति पूरन कोरी के साथ मिलकर किया था। लक्ष्मीबाई कुलकर्णी सन 1858 में प्रतापगढ़ के महाराजा की सहायता से झांसी से नेपाल भाग गई थी। वहीं नेपाल में सन 1915 में करीब 80 साल की उम्र में लक्ष्मीबाई कुलकर्णी का देहांत हो गया था। झांसी की लक्ष्मीबाई कुलकर्णी ने कैप्टन जॉर्डन को माफीनामा लिखकर दिया था। इस बात का सबूत महाराष्ट्र के विद्वान ब्राह्मण तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी ने महाराष्ट्र मराठी भाषा न्याय कोश में दिया है। लक्ष्मीबाई कुलकर्णी झांसी में विद्रोह के दौरान कभी लड़ी ही नहीं, जिसका सबूत यह भी है कि आज भी झांसी के लोकगीतों में गाया जाता है, जिसमें झांसी की लक्ष्मीबाई कुलकर्णी का नहीं बल्कि झलकारी बाई के गाए जाते हैं। भारत सरकार ने झलकारी बाई के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया है। लक्ष्मीबाई कुलकर्णी एक रियासत व कैप्टन जॉर्डन की मेहरबानी से नेपाल भाग गई थी। इसके सबूत इतिहास संशोधक श्याम पाटिल की संशोधन किताब में उपलब्ध है, जिसमें लक्ष्मीबाई कुलकर्णी का पति ब्राह्मण गंगाधर कुलकर्णी करीब 8 प्रकार की विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त था और बुढ़ापे में नपुंसक होना भी उनकी शारीरिक बीमारियों में शामिल था। इसी कारण लक्ष्मीबाई कुलकर्णी का खास मर्दान खाना भी बताया जाता था, जिसमें अंग्रेज भी आते जाते थे। इसके बावजूद लक्ष्मीबाई एक भी बच्चे की मां नहीं बन सकी और उससे एक लड़का गोद लेना पड़ा, जो कभी नेपाल में सांसद भी रहा है।